दम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। देवादेवज्जरश्मामी भगवान की जय। गरुड़ेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्पतरुवते भगवान की जय। जन्मकोद्भव द्वादशांगी सरस्वती माता की जय। विशेषति की पद्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। हिंद कौनो धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र सुन रहे हैं जो हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, करते हैं लेकिन अनुभव नहीं है, उसका विभागीकरण हम आपको बतला रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र में हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम क्या तत्वार्थ सूत्र में अपनी फीलिंग कर सकते हैं। तो जहाँ से हमें अपनी फीलिंग प्रारंभ होती है वो छठवां अध्याय है, जिसमें कर्मों की आश्रय का विधान किया गया है। कर्म आते कैसे हैं? संसार में जिज्ञासाएं अनादिकाल से हैं। हम कैसे पैदा हो गए, हम यही क्यों पैदा हुए, उसके पास इतना पैसा क्यों हो गया, उसके बाद इतनी अकल कैसे हो गई। तो तमाम जिज्ञासाएं ये सब उसके पास ये क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास है उसके पास क्यों नहीं है, इसका उत्तर ही कर्म है। 91 हमने दिल्ली ग्रीन पार्क में वर्षायु किया था। वहाँ दिल्ली ग्रीन पार्क के लोग सब धनाढ्य हैं, पैसों से समृद्ध हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लोग धार्मिक भी हैं, धनिक के साथ धार्मिक भी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, जन भगवान की अर्चना पूजन करते हैं और गुरुओं की सानिध्य से वो स्वाध्याय करते हैं। लेकिन उतना उस समय थोड़ा सा धार्मिक थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गया, बहुत सारे चतुर्मास होते रहे हुए। तो उस समय की घटना हम आपको बताते हैं कि एक युवती और वो दर्शन करने आती थी। वो बच्ची को दर्शन करने आती थी। हमने एक दिन उससे सहज पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में एक नौकरानी आती है, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब संभाल, तुम ही एक महिला हो, नारी हो, और वह भी एक नारी। ये अंतर क्यों है? कोई काम नहीं कर बैठे, वो भी गया काय में बैठे, इसका चार्ट करेंगे।
शरीर, वचन और मन, ये तीनों 9 कर्म हैं हमारे कर्म को लाने के लिए। 9 कर्म हमेशा दिखता है, कर्म कभी दिखता नहीं। कैसे नहीं दिखता है? जैसे आप मिर्ची के ऊपर हाथ फेर दीजिए और साधारण जल से धो लीजिए और फिर एक अंगुली का पूरा अपनी आंख पर लगा लीजिए, तब पता लग जाएगा कि क्या हुआ। आपके 3.5 हाथ का जो शरीर है वो मछली जैसा तड़ गया। आज जो कोरोना आया है वो दिख नहीं रहा, वो वायरस दिख नहीं रहा, लेकिन जब अटैक कर देता है निमित्त पा करके, ये 3.5 हाथ का शरीर, ये धन, ये वैभव, ये डॉक्टर, ये दवाइयाँ सब एक तरफ रहती हैं और वह छोटी सी जो है विषाणु हमारे शरीर को लेकर के चला जाता है। कहने का अभिप्राय है कि हम कर्म की थ्योरी को अच्छी तरह से समझें। ये कर्म आता कैसे है? जो आज हमारे पास सुख सुविधाएं, समृद्धि है, सब कुछ अच्छा है, वो आया कैसे? अवश्य ही हम लोगों ने एक पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए आज अच्छा है। तो पहले किया तो अब मिला। अब आचार्य क्या कहते हैं कि जैसे आप गहरा भावना पढ़ते हैं कि बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाई, त्यों चक्री नित सुख करे धर्म विसारे। हम कम से कम थोड़े बीज तो बचा लें। फसल जब भी आती है किसान के घर में, सबसे पहले किसान बीज को फसल के निकाल करके, फसल से बीजों को निकाल के अलग रखता है, बीजों को सुरक्षित करता है। उसके बाद फसल का बेचना है, उपभोग करना है, वो सारे काम करता है। क्यों करता है? कि यदि उसने फसल के से बीजों को नहीं निकाला तो आगामी फसल के लिए बीज कहाँ से आएगा? वो सोचेगा अरे बाद में हम देखेंगे, सोचेंगे अब तो खा लो तो बंद हो। वो अपने बीजों को प्राण से प्यारे मान करके सुरक्षित रखता है, भली वो मेहनत करे, मजदूरी करे, लेकिन बीज को नहीं खाता। वो जानता है कि ये यदि बीज नहीं हुए, समय पर नहीं मिले, तो ध्यान रखना आगामी फसल नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हम लोग भी उस पुण्य के परमाणुओं के द्वारा इतनी सुख समृद्धियों में उत्पन्न हुए हैं, और यदि हम लोगों ने उस पुण्य परमाणुओं की सुख समृद्धि को विषय भोगों के द्वारा समाप्त कर दिया तो सारे पुण्य के परमाणु यहीं समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कुछ भी मिलने वाला अपन को नहीं है, केवल कर्म के उदय को भोगते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। कहने का अभिप्राय है हमें अपनी चेतना को जागृत करना है। शरीर, वचन और मन, ये जो प्रकंपन होता है, इससे आश्रव होता है, और वो आश्रव शुभ से पुण्य का होता है, अशुभ से पाप का। पिछले दिनों हमने आपको खूब समझा दिया। पुण्य और पाप की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखी है, उससे अच्छी बेस्ट परिभाषा नहीं हो सकती। हमारे इतिहासकार कहते हैं कि किनकी कौन सी बात कितनी महत्वपूर्ण है। तो नामालाकार जो धनंजय कवि हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, प्रमाणे मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवि काव्यम त्रिरत्ने मपश्यम। 3 अमूल्य हैं अकलंक स्वामी के प्रमाण। प्रमाणे मकलंकस्य, उन्होंने न्याय शास्त्र पर बहुत काम किया, पूरी राजवार्तिक न्याय भक्त से भर। तो प्रमाण में अकलंक स्वामी, पूज्यपादस्य लक्षणम, लक्षण का मतलब परिभाषा, चिन्ह, जिससे हम किसी चीज को सही तरीके से पहचान सकते हैं। तो निर्दोष परिभाषाएं पूज्य
पूज्यपाद ने। हम उन परिभाषाओं से हट करके विभाषाओं में भटक गए, कुतर्कों में चले। पूज्यपाद की हर बात इतनी प्रमाणित है, इतनी सटीक है, उससे ज़्यादा और कोई हो नहीं सकता। धनंजय कवि काव्य आप लोगों ने तो सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो बताया जाता है कि धनंजय कवि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और जिनेंद्र भगवान की बहुत बड़े भक्त थे, जैन सिद्धांत के बहुत बड़े जानकार थे। और उनकी कहानी सब जानते हैं कि उनके इकलौते पुत्र को सर्प ने डस लिया। वो मंदिर में 2 घंटे की पूजन कर रहे थे नियम लेकर के। बार बार सेठानी नौकर को भेजती थी कि सेठ जी को बुला लाओ, उस बच्चे को सांप ने काट लिया। लेकिन सेठ जी थे कि अपने भगवान की भक्ति में लीन थे। सेठानी से नहीं रहा गया, वो बच्चे को कंधे पे रख करके मंदिर में डाल दिया। लो तुम्हारा बच्चा, लो तुम्हारी पूजा, लो मर गया, क्या होगा, पूरा शरीर में जहर फैल गया, नीला पड़ गया, बचाओ तुम्हारे भगवान। शांत भाव से पूजन करते रहे और उन्होंने पूजन के बाद विषापहार स्तोत्र की रचना की। और क्या कहते हैं, विषापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुच्चैस्य रसायनं च ब्राह्मणतः तं स्मे स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। हे प्रभु, विष को हरण करने वाली मणि, औषधि, तंत्र, मंत्र, रसायन, जितने भी सब नाम हैं, हे प्रभु सब आपके ही नाम। ये तो संसार जी भ्रम में इधर उधर मणि, औषधि, तंत्र, रसायन में और निरूपता खोजता है। प्रभु ये सब आपके ही नाम है। ऐसा जब उन्होंने पढ़ा, उनका बच्चा निर्विष हो गया। उन्होंने एक नाममाला, नाममाला का मतलब शब्दों का अर्थ का कोश, नाममाला शब्दकोश, और उन्होंने द्विसंधान महाकाव्य। लोगों ने नाम ही नहीं सुने, और सुने हैं तो जानते नहीं क्या है। बड़ा अच्छा मौका है। द्विसंधान महाकाव्य उन्होंने अपना लिखा, स्वल्पक टीका लिखी। एक श्लोक में, एक ही श्लोक से एक में रामायण का अर्थ निकल रहा है और दूसरे में महाभारत का अर्थ निकल रहा है। एक श्लोक से 2 अर्थ, इसलिए द्विसंधान कहा जाता है उसे। एक तीर से कहते 2 शिकार। ऐसे ही उन्होंने द्विसंधान महाकाव्य लिखा। सबको पढ़ना चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, साहित्य के बारे में जिज्ञासा होना चाहिए। ये द्विसंधान महाकाव्य भारतीय ज्ञानपीठ से सन 60 के आसपास छपा था। पुनः अभी महामस्तकाभिषेक के अवसर पर सन 18 में भट्टारक स्वामी चारुमूर्ति जी ने भारतीय ज्ञानपीठ को प्रेरणा देकर के पुराने ग्रंथों को पुनः प्रिंट करने की प्रेरणा दी। और वहाँ पर विक्रय हेतु आए, लोगों ने खरीदे होंगे, नहीं खरीदी तो जानकारी नहीं है तो क्या खरीदेंगे। जरूर पढ़ना चाहिए, अनुवाद सहित है। तो रामायण और महाभारत दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने काव्य लिखा। तो उन्होंने लिखा ये 3 चीज रत्न है। अकलंक स्वामी के प्रमाण, पूज्यपाद स्वामी की परिभाषाएं, लक्षणावली वो, और धनंजय कवि का काव्य। और भी काव्य द्विसंधान काव्य हैं और
त्रिसंधान काव्य हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अपनी जैन संस्कृति का जो गौरव है, गरिमा है, उसका कुछ अद्वितीय प्रभाव है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, पूज्यपाद आचार्य भगवान की प्रमाणिकता, तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा है, और सर्वार्थ सिद्धि में जो परिभाषाएं हैं वो अकाट्य है, और हम सबके हित के लिए लिखी है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। आज हम उनके गुण गा रहे हैं, पूज्यपाद के गुण गा रहे हैं, संबंधपत्र के गा रहे हैं, या हम अकलंक स्वामी की गा रहे हैं, वो हमारे कोई रिश्तेदार थे क्या? वो हमको कोई धंधे करके गए कि तो हमारी प्रचार करना साहब है? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। हम अपना प्रचार करने के लिए आपके बीच में हम नहीं आए, टीवी में अपना नाम प्रचार करने के लिए, अपनी ख्याति के लिए लोग लगे हुए हैं, हमें उससे कोई विरोध नहीं है, जिसकी जैसी रुचि है उनके नाम से अपना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ये चाहते कि उनका हो, हमें कौन जानता है। हमने यदि पूज्यपाद को पढ़ा है, समन्वत को पढ़ा है, जनसेन को पढ़ा है, विल्सन आचार्य को पढ़ा है, इतने महान महान आचार्यों को पढ़ा है, तो उसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि हमने यदि पढ़ा है तो हम आपको बताएं, और आप उसको सुन करके, हम तो एक ही बात कहते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उस कर्म सिद्धांत को जो हम पिछले दिनों से बता रहे हैं कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षम कैसे बढ़ेगा, दूसरों को आपको बांटिए। आचार्यों की 5 प्रकार के जो स्वाध्याय दिए हैं, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, उसका जो व्याख्या की है पूज्यपाद स्वामी ने, क्या आनंद आता है, ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वाचना में कहा कि आप यदि अच्छी तरह से स्वाध्याय को, शब्द को, अर्थ को और दोनों को सही ढंग से पढ़ते हो तो उसका फल क्या? प्रज्ञा है कि दिमाग जागृत हो जाता है, दिमाग के ताले खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोगों के पास आज तक जितना ज्ञान है सब इधर उधर का कचरा किया हुआ ज्ञान है, उसको हमने ज्ञान मान लिया। कोई पत्रिका में पढ़ी उसे ज्ञान मान लिया, कोई पंडित जी से सुनी उसको ज्ञान मान लिया, किसी ट्रक में पढ़ के उसको ज्ञान मान लिया। हमने ये सब पढ़ना छोड़ दिया, बहुत पढ़े, हमने देखा कि ये सब शंका समाधान फलाना ढिमका ढिमका सब एक तरफ, कुछ नहीं। हम मूल ग्रंथों, अपने जो है मूल आचार्य हमारे क्या कहते हैं उसको तो पढ़ना सीखें। हम बार बार आप सबसे एक ही बात कहते हैं, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज यही बात कहते हैं, भैया मूल ग्रंथों से पढ़ना सीखो, क्योंकि हिंदी अनुवाद में भी बहुत जगह लोगों ने अपना मंतव्य डाल दिया। अब आप कहोगे अपन कैसे जाने? तो जब आपको लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है हिंदी अनुवाद में, तो आप मूल में जाइए। वही काम हम कर रहे हैं, 25 सालों से हम सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं, और लगातार जितनी बार पढ़ते उसमें नई नई चीजों का जो है अपने आप विश्लेषण अपने आप होता है, नई नई चिंतना आती है, और नई जो वातावरण है उनके बारे में चिंतन होता है कि इसका रिएक्शन क्या है। तो ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हमने सुन लिया और चुपचाप ले गए। अच्छी बात सुन करके अपन क्या करते, बंद करके रख देते, और बुरी बात होगी तुरंत फोन खटखटाते, तुरंत मोबाइल लगाते, तुरंत व्हाट्सअप करते हैं। अच्छी बातों के लिए अपने पास समय नहीं। दूसरों की निंदा, बुराई, पोल खोलना, नीचा दिखाना, धमकी देना, ये इसके लिए सब हमारे पास समय है। अरे तुम अच्छाइयों में जुड़ जाओ, बुराई अपने आप समाप्त। तो ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म, लोग कहते महाराज आप क्या ये बताते, कैसे बताते? हमने कहा कि मेरा कुछ नहीं है, ये जन्मानी माँ की कृपा है, मैं जन्मानी का सेवक हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी संसार की माँ हो, संसार की कोई भी माँ हो, क्या वो त्रैंस जीव की हो और क्या मनुष्य जीव की माँ हो, अपने बच्चों की हाथ नहीं देखना चाहती है। और वह यदि बच्चा अपने माँ के प्रति समर्पित है, माँ की भावनाओं को समझता है, तो ध्यान रखना उस बच्चे की कहीं हार नहीं हो सकती, ये गारंटी है। आप देखते हैं ना व्यवहारिक जीवन में जितने भी वाहन लिखे रहे थे, वाहन पर क्या लिखा रहता? माँ का आशीर्वाद। हमने सोचे यार माँ का आशीर्वाद नहीं लिखा, पिता का क्यों नहीं लिखा?
खूब चिंतन करने लगे कि माँ का और संतान का जो आत्मीय संबंध है, उसका जो कुछ आनंद है वो दूसरी चीज में नहीं। हम हमेशा एक ही बात पूछते लोगों से कि आप अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हो? हमें बताओ, पिताजी को पिताजी क्यों कहते हो? किसने बताया तुम्हारे पिताजी? अरे कहते आ रहे थे। नहीं, हमारे पिताजी को हम पिताजी इसलिए कहते हैं कि माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी। ये ध्यान रखना, हम पिताजी का विश्वास करते हैं, माँ सत्य है, पिता विश्वास। ये माता और पिता में ये अंतर है। प्राचीन काल में लोग कहते थे माँ जाने सो बाप और मन जाने सो बाप। माँ जानती है इस बच्चे का पिता कौन है और मन जानता बाप क्या है। इतनी सरल सी परिभाषा है। तो ये जिनवाणी माँ है, ये सत्य है। माँ कभी अपने बच्चे की हार नहीं देख सकती, इसलिए सुरत पंचमी आ रही है, जिनवाणी माँ का दिवस आ रहा है। आप अपने मन को तय कर लो, हर साल आप अपने घरों में 10-20 हज़ार रुपए की साड़ियाँ खरीदते हो, बच्चों की स्कूल की फीसें भरते हो, डॉक्टरों को देते हो। आपने आज तक जिनवाणी माँ को क्या दिया? वेस्टर्न बना दिया, प्राचीन जिनवाणियों को सजोइए। हमारी जिनवाणी तो केवल एक पूजा की किताब रह गई, वो भी कितनी फटी हुई। तो यदि मंदिर में पूजा की किताबें फट गई हैं तो नई मंगा करके रखिए। वो तो स्वभाव है कि आपकी एक साड़ी फट जाती तो आप नहीं लाते, लेकिन ये देखिए आप जिनवाणी फट गई तो वो चलाते रहेंगे जोड़ जोड़ कर। कितना तो कम से कम आप अपने शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्राचीन आचार्यों की लिखित भारतीय ज्ञानपीठ, जम्मूदीप हसनापुर, सांगानेर, अन्य अन्य जो हमारे सूरत जो प्रकाशकीय संस्थाएं हैं, वहाँ से आगम ग्रंथों को मंगाइए, शक्ति के अनुसार मंगाइए। और पूजाओं की किताब के अलावा उन ग्रंथों को मंदिरों में भेंट कीजिए। मंदिरों में भेंट कीजिए, अपने गुरुओं को उनसे निवेदन कीजिए, गुरुदेव हम जिनवाणी भेंट करना चाहते हैं, आप अध्ययन करिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। आप कुछ पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप हमें निवेदन करिए, हम मंगा के देना चाहते हैं। तो गुरुओं के लिए आगम ग्रंथ हैं, शब्दकोश हैं, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे उनकी ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। ऐसे ग्रंथों को, ऐसे शास्त्रों को, ऐसी चीज़ों को गुरुओं को भेंट कीजिए। आपने तो गुरुओं को पकड़ा दिया, मुनि बैठे रहो, चंदा लिखते रहो, राज ये क्या है? अरे गुरुओं के उद्धार के लिए सोचिए, तुम गुरु तुम्हारा दर्शन गुरु कर सब सत्यानाशी कर दी। तुम गुरुओं को मुनि बना दिया, मंदिरों का, धर्मशालाओं का, इसका उसका हिसाब, ड्राइविंग मीटिंग, ये वो क्या है ऐसा? तुमको शर्म आना चाहिए कि साधुओं को ज्ञान ध्यान तपो रक्त, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम जानो तुम्हारी नाम लीला जाने, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं क्या? लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ में गुरुओं को भी स्वाहा कर। तो ज्ञान कैसे बढ़े, ये योजना अपने जीवन में अवतरित कीजिए। गुरुओं से हाँ, कोई प्राचीन जो है ग्रंथ हो उनको प्रकाशित करने की चेष्टा कीजिए, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, आगे प्रकाशित होंगे। हमारे पूज्य आचार्य सुधीर सागर जी महाराज ने अभी बहुत अच्छे विद्वान साधु हैं और उन्होंने कई ग्रंथों के अनुवाद किए, उनके पास बहुत सारी लिपियां हैं, रखी हुई हैं, और उनसे संपर्क कीजिए। महाराज हमें तो देखिए, अपने प्राचीन ग्रंथों को अपन उद्धार करेंगे तो उसका महत्व होगा। हमने बहुत अच्छे प्रवचन दे दिए, हमारी प्रवचन की किताब छप गई, आपने कहा हमारे महाराज की बहुत प्रभावना हो गई। ये प्रभावना
हमें जिनवाणी की उन मूल आचार्यों की पूज्यपाद की प्रभावना करनी है, समन्वत की प्रभावना करनी है, विल्सन आचार्य की प्रभावना करनी है, जिनसन आचार्य की प्रभावना करनी है, ओश रविशेन आचार्य की प्रभावना करनी है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ दिया। हम अपनी प्रभावना में अपना पटिया लगाने में लगे, कुछ नहीं होने वाला। ये कोरोना आ रहा है ना, सबको कोरोना कर देगा, कोई रोने को बचेगा ही नहीं, इसका नाम कोरोना है। कोई रो ना, पूरा परिवार पर कौन बचेगा? अभी वैसे जिंदा में नहीं रो रहे, मरे में कौन रोएंगे? कोई रोने को नहीं बचेगा और बढ़ेगा अभी, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत सावधानी रखिए। ज्यादा धार्मिकता मतलब ठीक है, अपना जाप करिए, पाठ करिए, लेकिन कम से कम अपनी जो है नैतिकता को सुरक्षित करिए। हाँ, नित्य प्रतिदिन आपके घर में अजवान है, कपूर जला करके दीपक में और थोड़ी सी अजवान जला दी घर के दरवाजे पर, पूरा आपका मकान एस्टलाइज हो जाएगा। बिल्कुल सहज तरीके बता रहा हूँ। दशांग धूप यदि बना लो, उसको खेलो तो पूरा आपका शरीर और आपका पूरा जो है घर एस्टलाइज हो जाएगा। बात किया केवल घंटा बजाने का, उसका रिसर्च हमने मंदिर पुस्तक में दिया है कि तपेदिक आदि बीमारियां, घंटा जो है ऐसे घंटे के नीचे खड़े होकर के और 3 बार आप बिल्कुल मध्यम ध्वनि से बजाइए। बहुत सारे लोग शंख की ध्वनि से रोग दूर होते हैं, घंटे की ध्वनि से रोग दूर होते हैं। हमारे पुराने लोग कह के गए, इसलिए उस दिन सबसे पहले उन्होंने कहा घंटा बजाइए, ताली बजाइए, थाली बजाइए। ये रोग दूर करने के उपाय उन्होंने बताए थे। आपने सोची ताली बज गई, इससे क्या होने वाले? वैज्ञानिक रिसर्च है। घंटा बजाना, ताली बजाना, थाली बजाना, जब आप ताली बजा करके कीर्तन करते हैं तो आपकी जो है विशेष जो है वो पुण्य की परिणाम। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, परंतु वो सब खत्म हो रहा है। हमारे आचार्यों की वाणी खत्म हो रही है, इसलिए आप तन मन धन से बीमार हैं। आप द्वितीय बात जानते हैं, और हम तो ये जानते हैं हमें कोई, देखो शरीर तो शरीर है, लेकिन बाकी के जो है कोई कर्म हमको तकलीफ नहीं दे सकता। एक असाता को छोड़ करके ठीक है आ जाएगा, थोड़ा दर्द चल होके चला जाएगा, वो कितने दिन रहेगा? दुखना और पावना थोड़े दिन को रहता है, बाकी कोई कर्म हम कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? हमने उस वस्तु को समझने की कोशिश की। हम आचार्यों के वचनों को अच्छी तरह से समझ लें तो कर्म सिद्धांत की बात हम आप सबके बीच में ला रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जो हर व्यक्ति को, जिसमें किसी धर्म की, मजहब की, संस्कृति की, समुदाय की, वर्ण की कोई भेद नहीं है, प्राणी मात्र के लिए तत्पार्थ होता, क्योंकि सबके पास शरीर, वचन और मन है। सभी अपना अपना प्रयोग करते हैं। सभी धर्मों में दोजख और जन्नत की कल्पना है, अच्छे बुरे की कल्पना है। नास्तिक भी बन जाओ तो नास्तिक लोग भी कहते खाओ पियो, लेकिन जो है उसमें भी उनकी कोई ना कोई भावना उसके साथ जुड़ी है। बड़ी वो कहते कि बोला है ग्रंथ में, आलसी व्यक्ति को क्या कहा पता है? अब आप नाम ही नहीं सुना आपने, ग्रंथ ही नहीं देखा। विश्व का आज भी अलौकिक और आश्चर्यकारी ग्रंथ है जिसका नाम श्री भूगोल है। आज तक इस ग्रंथ को पूरे रूप से कोई भी व्यक्ति खोल नहीं पाया है। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने उस ग्रंथ को देख करके ये कहा है कि विश्व का सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है। उन्होंने उस ग्रंथ के बारे में जो टिप्पणी की है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उन सॉफ्टवेयर में लगभग 300 फॉन्ट डालते हैं तब एक सॉफ्टवेयर तैयार, और आपके आचार्य में तो केवल 64 अंकों में पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। उस श्री भूगोल ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरा ग्रंथ 48 मिनट में बनाना, और लगभग 1500 मुनिराज एक एक खाने में बैठे थे, 1500 जने, और उन्हें एक एक कोड वर्ड दिया गया था। उन्होंने अपना लिखा और जो है 48 मिनट के अंदर वो सारे कागज इकट्ठे कर दिए और एक ग्रंथ बन गया। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जब उनके हाथ में ये प्रति गई थी
आज भी वह राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, उसकी फिल्म। तो उन्होंने कहा था ये ग्रंथ विश्व का 9वां आश्चर्य है। उन्होंने कहा, राजनेताओं ने, उसके प्रोत लोगों ने, और आज तक उसको कोई खोलने वाला नहीं है। हमारे 2-4 विद्वानों का बहुत प्रयास किया। डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर वाले बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं, लोगों की उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह अमृतचंद सूरी के द्वारा लिखित लघु तत्व स्फोट ग्रंथ शास्त्र भंडार में मिला। वो भी एक हमारे श्वेतांबर गुरु को मिला और उन्होंने उसको प्रकाश में लाए। और हमारे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य सागर बाबू ने उसका, क्योंकि बहुत क्लिष्ट भाषा वाला, संस्कृत की बहुत क्लिष्ट भाषा वाला वो ग्रंथ है, उसका जब अनुवाद किया, आप उसको पढ़िए। जैसे शमन वज्राचार्य का शंभु स्तोत्र है, ऐसे ही अमृतचंद सूरी का वो काव्य ग्रंथ हम कहाँ भूल रहे। भगवान की भक्ति में काव्य रचना होती थी। पूज्यपादाचार्य ने जो है कविता में जैनाभिषेक पाठ लिखा। आप देखिए, उनके परिचय में 1000 वर्ष पूर्व एक श्लोक आया, वो प्रिंट है, शिलालेखों में प्रिंट है। विद्वान नहीं मानते कि पूज्यपादाचार्य ने जैनाभिषेक पाठ, तो उस छंद में लिखा है कि कविता में उन्होंने जैनाभिषेक पाठ इतनी अच्छी शैली में लिखा है, उसको भी हमने ढूंढ लिया। हमारे विद्वानों ने तो कोशिश की कि ये सब खत्म हो जाए, पर भैया सच्चाई को कहाँ तक तुम उसको दबाओ, आज नहीं तो कल काम आएगी। तो हम ही कह रहे कि हम लोगों के प्रमाद से बहुत अमूल्य ग्रंथ जो है होते चले जा रहे हैं। पुरानी पूजाएं खो रही हैं, पुराने शास्त्र खो रहे हैं, पुरानी भक्तियाँ खो गई हैं, पुराने श्लोक खो गए हैं। हम नए नए बनाने में, तुकबंदी बनाने में लगे हैं। पुरानी जो भक्ति हैं उनमें जो स्वाद है, जो अनुभूतियाँ हैं, आज नए में नहीं है। आप देखिए, आप जितने भी भक्ति स्त्रोत जो बने हैं वो किसी परिस्थितियों में बने। एक साधारण सा भजन है, तुमसे लागी लगन ले